इतना तो लड़किनी धोखा ना देली सो जितना ही नीतीश चाचा देता है। इसी हिसाब से कि इतना तो लड़कियां नहीं पलटती हैं जितना नीतीश कुमार जी पलट जा रहे हैं, यही बनाए थे। नमस्कार, मैं रमेश वर्मा। आप देख रहे हैं जियो भारत। सबसे पहले स्वागत। क्या बोलूं मैं? नमस्कार, आप लोगों का भी स्वागत है जो भी इनके चैनल के थ्रू मुझे देख रहे हैं या इन्हें देखते हैं रिपोर्टिंग करते हुए। सबसे पहले जानेंगे कि आप कॉमेडी लाइन में कब से हैं। कॉमेडी लाइन में मुझे हो गया आज करीबन 2 या 2.5 साल के करीबन। इसके पहले मैं शायरी वायरी लिखता था, शायरी वायरी बनाता था। अभी क्या करते हैं, लिखते हैं या बनाते हैं? लिखता बनाता दोनों हूँ। ये कैसे पॉसिबल होता है जी एक आदमी लिख के गाना या बजाना या कॉमेडी करना? बहुत सारे लोग खाली लिखित करते हैं, बहुत लोग करते हैं। देखिए ये जो पावर होता है, जो लिखने का टैलेंट होता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है और खुद इसको पॉलिश भी करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई शब्द आया, कोई बहुत जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप स्टार्टिंग उस समय तो आपको लगेगा बहुत अच्छा चीज़ लिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय जब बीतता हो जाता है तो उसमें आपको जैसे कि आती जाती है कि एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो इस प्रोफेशनलिज्म आने आने लगता है उसमें, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाती हैं और अच्छा जाता है। कैसे कैसे कॉमेडी बनाते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। दर्शकों को अगर कॉमेडी देखना है तो कैसे कैसे कॉमेडी बना, हर टाइप का कॉमेडी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए फैमिली ड्रामा हुआ या फिर सोशल मुद्दे पे जो भी चीज़ चल रही है, तो उस टाइप की कॉमेडी बनती रहती है। और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा विशाल गुप्ता यूपी 52, इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करना पड़ेगा और यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे हम लोग, चाहे कमलेश कुमार के नाम से सर्च कर सकते कॉमेडी हैं। बनाना हो, मान के चलिए नीतीश कुमार इस पार्टी से उस पार्टी में पलट गए, कैसे बनाइएगा? अभी कुछ दिन पहले मैं बनाया था कि इतना तो लड़किनी धोखा ना देली सो जितना ही नीतीश चाचा देता है। इसी हिसाब से कि इतना तो लड़कियां नहीं पलटती हैं जितना नीतीश कुमार जी पलट जा रहे हैं, यही बनाए थे। यानी राजनीति पर भी कॉमेडी बनाते हाँ, हैं। जिस मुद्दे जो करंट सिचुएशन चल रही है, राजनीति से हुआ या फिल्म इंडस्ट्री से हुई, चाहे जिस भी इंडस्ट्री की हुई, अगर कंटेंट मिलता है, कंटेंट लिखा जाता है तो उस हिसाब से बना दिया जाता है। अगर मान के चलिए पवन सिंह और ज्योति सिंह पर कॉमेडी बनाना हो तो कैसे बनाइएगा? देखिए उतना अंदर तो हम नहीं जाना चाहते हैं, अब कॉमेडी क्या है ये हम बनाएं। उन लोगों की पर्सनल लाइफ है, वो अपना देख सकते हैं, पर्सनल लाइफ है, तो उसमें हम कुछ कटाक्ष नहीं कर सकते हैं कि वो लोग क्या, उनके मतलब मेरा अधिकार नहीं उसमें बनाने का, और ना ही हम बनाएंगे। यानी किसी का पर्सनल लाइफ पर कॉमेडी नहीं बना सकते हैं। नहीं बना सकते, हम नहीं बनाना चाहेंगे। काफ़ी सारे लोग तो बनाते हैं ट्रेंडिंग में जाने के लिए। कोई बात नहीं है, वो लोग बनाएं, उन लोगों की शुभकामनाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी की पर्सनल लाइफ में, क्योंकि हम उस चीज़ की असलियत नहीं जानते हैं, ना उनके साइड से ना उनकी साइड से, तो मेरे हिसाब से तो पर्सनल कटाक्ष कहीं नहीं करना चाहिए, ना पर्सनल में किसी के घुसना चाहिए। देखिए जो राजनीति है ये सोशल मुद्दा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे आपका अधिकार है, वहाँ पे आपका मेरे हिसाब से तो नहीं अधिकार है। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर कॉमेडी वो भी बनाना चाहते हैं तो क्या बोलिएगा उन लोगों को? बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छे अच्छे मुद्दों पे बनाइए कॉमेडी, हो सके तो साफ सुथरा बनाइए, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप डेफिनेटली अगर हार्ड वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप आगे जाएंगे, डेफिनेटली वीडियो वायरल होगी। अगर ज़्यादा जल्दी स्टार्टअप पाना हो तो कैसे कॉमेडी बनाना मैं चाहिए? मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं। अश्लील पे बिल्कुल नहीं जाएं, क्योंकि जो शॉर्ट टाइम जो जो आप अचीवमेंट करेंगे उसका लॉन्ग टाइम तक फायदा नहीं होगा आपको। आप क्या लगता है कि अगर आप किसी वीडियो में अगर बहुत अश्लीलता फैलाते हैं, अगर आप किसी कहीं जाते हैं या फिर आपके माता पिता कहीं जाते हैं, तो मान लीजिए आप गाली दिए, तो मान लीजिए वहाँ आपके आपके माता पिता रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि फलाना का लड़का जो वीडियो में गाली दे। तो कहने का मतलब इस सारी चीज़ों से बचे, साफ सुथरा कॉमेडी बनाए ताकि अच्छा लगे सबको। चलिए, जाते जाते गुप्ता और इनके बारे में क्या सोचते हैं और इनके कॉमेडी के लेके क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।